अस्सलामुअलैकुम। इमिग्रेशन अपडेट चैनल में सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में कुछ नई लेटेस्ट अपडेट आई है इटली की इमिग्रेशन के मुतालिक। वो जो अपडेट है मैं आप लोगों को दिखाते हुए आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि ये जो अपडेट है 13/6/2020 की है, और आज जो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये 15 तारीख को हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अपडेट जो है वो उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी हैं। हर सवाल के जवाब इसमें दिए गए हैं, जैसा कि आप नंबर 1 पर देख सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि कब से लेकर कब तक होगी, और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि कितने टाइम में सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की टाइम पीरियड होगा इसमें। तो सुबह 10 बजे तक का टाइम पीरियड होगा। तो उसके बाद वेबसाइट भी लिखी हुई है गवर्नमेंट ने कि इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि स्पीड की आईडी अगर आपके पास है तो आप उससे जाके डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका मालिक जो है वो इसको अप्लाई कर सकता है। स्पीड की आईडी ज़रूरी है। नंबर 3 पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इटालियन हो चाहे गैर मुल्की हों, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हों। उसके बाद सजोर्नो फैमिलियार है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी सजोर्नो जो उस बंदे के पास हो तो वो दुमानदा कर सकता है। ऐसे ही नंबर 4 पर है। तो उसके बाद हम लोग करते हैं अपने ज़रूरी बातें जो मतलब हमारे मकसद की हैं, उस पर बात करते हैं। नंबर 10 में जो है ये हमारे मुतल्लिक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तो ज़राअत के शोबे में इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए आपके मालिक के पास कम से कम जो है वो 30,000 यूरो जो है उसका रेडी तो होना चाहिए। अगर 1 यूरो भी कम हुआ तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम होगी। इसके बाद जो लोग बदानते वाले या फिर घर के शोबे में काम करने वाले हैं, या फिर इसमें अगर आपका मालिक अकेला है तो उसको 20,000 यूरो जो है उसकी खुद होनी चाहिए, उसकी रेडी तो होनी चाहिए। और अगर वो फैमिली के साथ रहता है, फिर वो चाहे अकेला कमाता है तो उसको 27,000 ही जो है वो उसकी खुद चाहिए। मतलब कि चाहे वो अकेला कमा रहा है और कोई कमाने वाला नहीं है तो उसको 27,000 ही पूरे करने हैं। अगर 27,000 से कम है तो फिर वो अपने जो है वो सिकंदो ग्रादो के जो भी उसके रिलेटिव हैं, जिसमें माँ बाप, उसके बाद भाई बहन और उसकी वाइफ और बच्चे आ जाते हैं, उनकी खुद को मिलाकर जो है वो 27,000 कंप्लीट कर सकता है। तो उसको 27,000 कंप्लीट करना होगा तभी वो किसी बंदे को लीगल कर सकता है, तभी वो बंदे की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं नंबर 11 की। नंबर 11 और 12 जो है उसका वो सेम ही है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी बुजुर्ग शहरी को उसका डॉक्टर लेटर जारी कर दे तो उसकी सेहत की हालत ऐसी है कि इसे देखभाल के लिए किसी केयर वर्कर की ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में केयर वर्कर की जो है वो इमिग्रेशन करवाने के लिए उसके मालिक को किसी किस्म की आमदनी की जो है वो शो नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 13 की। 13 जो है वो एवोकातो के लिए है कि वो स्पीड की आईडी के साथ किस तरीके से जो है वो अप्लाई करेगा। नंबर 14 की बात करते हैं। नंबर 14 में इसमें लिखा हुआ है कि वो लोग जो इन शोबा में काम का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहे हैं वो सभी लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने अजील की हुई है वो लोग भी इस इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि हर बंदा इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है, लेकिन 6 माह वाली सोजोर्नो सिर्फ वही अफराद हासिल कर सकते हैं जिनके पास इस वक्त किसी किस्म की सोजोर्नो नहीं है, उनकी सोजोर्नो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, या फिर जिन लोगों ने इन शोबाजात में पहले काम किया हुआ वो अपना प्रूफ लगा के 6 महीने की सोजोर्नो हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हर बंदा जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट से। 6 महीने की सोजोर्नो का मैंने बता दिया, 6 महीने की सोजोर्नो वो लोग ले सकते हैं जिन लोगों ने काम किया हुआ है। और जो इमिग्रेशन है वो इमिग्रेशन हर बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको काम का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के डायरेक्ट मालिक के साथ जाना होगा। इसके साथ साथ आखिर में ये भी लिखा हुआ है कि जो लोग स्टडी वीज़ा पर आए हैं या फिर टूरिस्ट वीज़ा पर या फिर मेडिकल या किसी किस्म की उनके पास सोजोर्नो मौजूद है, तो वो लोग भी इटली में ही मौजूद हैं, तो वो सब के सब लोग भी इस इमिग्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। वो अपनी इमिग्रेशन जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नंबर 15 पर। नंबर 15 पर वाज़िया किया गया है कि जिन लोगों ने अजील की हुई है उन लोगों को इमिग्रेशन अप्लाई करते हुए अपनी अजील जो है वो बंद ना करवाएं। जब आपकी इमिग्रेशन जो है वो पास हो जाए तो आप दोनों में से एक स्टेटस को रख सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियोस में बार बार बता चुका हूं कि जब प्रफतुरा आपको कॉल करेगा, आप
आपको साइन के लिए बुलाएगा, आप वहाँ पे contratto di soggiorno के साइन करेंगे, तो उसके बाद आप अपनी अजील बंद जो है वो बंद करवा सकते हैं। क्योंकि जब आपको contratto di soggiorno के जो साइन के लिए बुलाया जाएगा तो इसका मतलब है कि आप इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे, तो तभी आपको इमिग्रेशन जो है वो मिल चुकी है। तो नंबर 16 की बात करें तो नंबर 16 पर लिखा हुआ है कि जब आपको सोजोर्नो मिल जाए इमिग्रेशन की, जो कि आपका जो लवोरा सुबुर्दिनातो वाली होगी, तो उसके बाद आप ये काम छोड़कर कोई भी काम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन ये बात भी आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि 6 महीने की सोजोर्नो लेने के बाद भी आपको इन 2 सेक्टर में ही काम ढूंढना पड़ेगा। जब आप इन 2 सेक्टर में काम ढूंढेंगे, आपकी सोजोर्नो जो है वो आएगी, कार्ता वाली प्लास्टिक की जो सोजोर्नो आती है वो आएगी, कम से कम 1 साल की होगी। तो उसके बाद आप इसको छोड़कर किसी भी सेक्टर में आप जो है वो काम ढूंढ सकते हैं। नंबर 17 पर लिखा हुआ है कि आपकी जो एम्बेसी से जारी करदा लेटर पर भी आपको इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो इमिग्रेशन है वो जो लेटर आपको आपकी एम्बेसी से मिलेगा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, वो भी काबिल कबूल होगा। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि इसमें जो है अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है तो तब भी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन को, लेकिन आपको बाद में जो है वो अपना पासपोर्ट बनाना होगा। नंबर 18 पर लिखा गया है कि जब प्रेफेक्चर आपको बुलाएगा तो आपके पास इस वक्त पासपोर्ट होना ज़रूरी है, तो तब आपके पास लाजमी पासपोर्ट होना चाहिए, तो तभी जो है वो आपको इमिग्रेशन दी जाएगी, वरना आपके इमिग्रेशन का प्रोसीजर जो है वो रोक लिया जाएगा। इस वक्त तक आपको रिची बूता नहीं दिया जाएगा, इस वक्त तक आपका इमिग्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ जब तक कि आप अपना वैलिड पासपोर्ट साथ नहीं लेकर जाएंगे। तो इसलिए आप अभी एक्सपायर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करके जल्दी से बनवा लें ताकि प्रेफेक्चर के कॉल करने से पहले पहले आपके पास पासपोर्ट मौजूद होना चाहिए। नंबर 19 और नंबर 20 पर लिखा गया है कि कौन कौन से प्रूफ जो है वो काबिल कबूल होंगे। सरकारी डॉक्टरी सर्टिफिकेट या फिर गवर्नमेंट का जो मुआहदा शुदा, गवर्नमेंट के साथ जिस डॉक्टर का जो है मुआहदा हुआ होता है, अगर वो आपको सर्टिफिकेट बना के देता है, उसका सर्टिफिकेट कोई आपके पास मौजूद है, तो वो भी आपका काबिल कबूल होगा। इसके बाद बच्चों के स्कूल में दाखिले के सर्टिफिकेट भी काबिल कबूल होंगे। उसके बाद आपने किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट जो की है, वो ट्रांसपोर्ट जो आपके पास टिकट है ट्रांसपोर्ट की, वो टिकट आपके नाम पर है, तो वो भी काबिल कबूल होगी। हर किस्म के पुलिस की जारी करदा सर्टिफिकेट या कागजात जो पुलिस ने दिए हों आपको, वो भी काबिल कबूल होंगे। इसके अलावा मोबाइल सिम या किसी इटालियन ऑपरेटर के साथ, किसी भी इटालियन के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो भी काबिल कबूल होगा। इसके साथ साथ किसी किस्म का जो है वो घर का कॉन्ट्रैक्ट भी आपका चलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपने मुल्क में किसी किस्म के पैसे भेजे हैं, आपके पास कोई मनी ट्रांसफ़र का जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई रसीद मौजूद है, तो वो भी काबिल कबूल होगा। या फिर किसी किस्म का घर का कॉन्ट्रैक्ट किया हो, या किसी किस्म की कोई भी मजहबी अदारे से या किसी भी चर्च से आपने किसी सूरत में जो है वो मदद हासिल की हो, तो उसका कोई रिसीबूत है या कोई सबूत आपके पास मौजूद हो, तो वो भी काबिल कबूल होगा। इसके साथ साथ लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने शेंजन कंट्री से या किसी कंट्री से यहाँ पे बाई एयर जो ट्रैवल किया है, तो उसकी अगर आपके पास टिकट, जहाज़ की टिकट या बैरी जहाज़ की कोई टिकट वगैरह है, तो वो भी आपकी काबिल कबूल होगी। तो यही थी अभी तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।